टैलेंट को, उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए जिन्होंने उन्हें छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप प्रदान की थी, जो कि बड़ौदा के कौन थे? महाराज, जिनका नाम था सयाजीराव गायकवाड़। उनका 158वां जन्म दिवस है। ये रहते आप अपनी पत्नी को भी अवगत करा दे कि अभावों में जीवन न गुजारे। महाराज ने एक शर्त भी रखी कि पढ़ाई पूरी करने के बाद बड़ौदा राज्य में नौकरी करनी होगी। इन्होंने बाबा साहेब को अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मदद की थी। उस समय क्या हुआ करता था कि जब बाबा साहेब पढ़ने के तो बहुत शौकीन थे, सबको पता है उस समय, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो बाबा साहेब का भीमराव से बाबा साहेब अम्बेडकर बनने का जो सफ़र है उसमें मदद करने वाले जो नरेश हैं, जो कि महाराज हैं सयाजी गायकवाड़, उनका आज जन्म दिवस है। और ये जो महाराज थे वो बहुत उदार विचारधारा वाले थे और जात पात की समाप्ति की सोच रखने वाले थे। कोल्हापुर के नरेश छत्रपति साहूजी महाराज और बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने बाबा साहेब को बहुत ज़्यादा सहयोग प्रदान किया। उन्होंने बाबा साहेब को 1913 में, जब बाबा साहेब को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन जाना था, तब उन्होंने उनकी समस्या हल की। उनको धन की ज़रूरत थी और उस समय यही उनकी सबसे बड़ी समस्या थी। तो उसी समय अम्बेडकर के शुभचिंतकों को बड़ौदा के जो महाराज हैं उन्होंने एक कल्याणकारी योजना का पता चला, जिसमें किसी भी भारतीय को उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप देने की घोषणा थी। और बाबा साहब अम्बेडकर का जो आवेदन है वो स्वीकार कर लिया गया और महाराज की ओर से बाबा साहेब अम्बेडकर को 3 वर्षों के लिए 11 रुपये 50 पैसे डॉलर, जो कि डॉलर में है, यानी कि $11.5 प्रति माह छात्रवृत्ति प्रदान की गई। बाबा साहेब की पढ़ाई पूरी भी नहीं हुई कि 1917 में, यानी कि 1913 में उनकी छात्रवृत्ति शुरू की गई थी और 1917 में उनकी छात्रवृत्ति बंद हो गई। अभी उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी, उन्हें पढ़ाई जारी रखनी थी, जिसके लिए अब उनके पास पैसा नहीं था। उनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो वापस भारत आ सके। तो ऐसे में बाबा साहब अम्बेडकर ने महाराज को एक पत्र लिखा और इसमें अपनी स्थिति के बारे में बताया और उनसे 200 पाउंड की धनराशि लोन के रूप में भेजने का आवेदन किया। महाराज ने अपनी तरफ से आर्थिक सहायता उनको भेजी और जवाब में लिखा कि पैसों की चिंता ना करें, मेरे रहते आप अपनी पत्नी को भी अवगत करा दें कि अभावों में जीवन न गुजारे। महाराज ने एक शर्त भी रखी कि पढ़ाई पूरी करने के बाद बड़ौदा राज्य में नौकरी करनी होगी, यानी कि उन्होंने कहा कि जब बाबा साहब अम्बेडकर की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो उन्हें बड़ौदा में नौकरी करनी होगी। विषय भयंकर रूप लेने के बाद जब बाबा साहेब पढ़ाई जारी न रख सके तो वो कहाँ आ गए? भारत लौट कर आ गए और भारत वापसी पर समझौते की मर्यादा के अनुसार वह कहाँ पहुँच गए? बड़ौदा पहुँच गए नौकरी के लिए। वहाँ के जो महाराज थे उन्होंने उनको तुरंत सैन्य सचिव व वित्त सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे थे, इसीलिए उनको वित्त मंत्री जैसा पद मिल गया। और महाराज ने अपने उपकार या सहायता के बदले बाबा साहेब के वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती भी नहीं की, बल्कि किसी भी कर्मचारी को मिलने वाला ये सर्वाधिक वेतन था, यानी कि उनको उस समय जितने भी कर्मचारियों को जो वेतन मिलता था उससे अधिक वेतन उन्होंने बाबा साहेब को दिया। मगर महाराज की विशेष आज्ञाओं के बावजूद लगभग हर रोज अम्बेडकर को नीच जाति में जन्म लेने की सजा भुगतनी पड़ी। एक दिन महाराज ने स्वयं एक चपरासी को अम्बेडकर को फाइल फेंक कर देते हुए देख लिया और उन्होंने स्वयं अम्बेडकर से कहा कि विधवता का ऐसा घोर अपमान, और वो भी केवल जन्म पर आधारित जाति के कारण मैं ये नहीं देख सकता। मैं इसी समय आपको उस धन के ऋण से मुक्त करता हूँ जो मैंने आपकी पढ़ाई पे खर्च किया, और जाओ अपने समाज के लिए, इस देश की भलाई के लिए जो कर सकते हो करो, क्योंकि मेरे राज्य से अधिक आपकी आवश्यकता आपके समाज को है।
यानी कि महाराज छुआछूत को नहीं मानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने देखा कि एक दिन जो चपरासी है वो भी बाबा साहब अम्बेडकर को फाइल जो है वो फेंक कर दे रहा था, तो उनको बहुत शर्म महसूस हुई और उन्होंने कहा कि मैंने जो कुछ भी तुम्हारी पढ़ाई में मदद की है, जो भी तुम्हें लोन दिया है, ऋण दिया है, वो मैं सब माफ़ करता हूँ। तुम जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जा सकते हो, तुम्हारी ज़रूरत मुझे नहीं है, तुम्हारे समाज को ज़्यादा है। साहब और महाराज के संबंध बहुत समय तक मधुर बने रहे। उसके बाद 1939 में महाराज की क्या हो गई, मृत्यु हो गई और बड़ौदा राज्य में लड़कियों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा और भारत में पुस्तकालय आंदोलन इन्हीं की वजह से चालू हुए। और इन्होंने जो महाराज थे उन्होंने पढ़ाई को लेके बहुत अधिक काम किए और बाबा साहब की जो प्रगति हुई उसमें भी उनका बहुत योगदान रहा।